सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, जो हम सब लोगों के लिए अन्न, जल, वायु, प्रकाश इत्यादि की समस्त व्यवस्था करता है और हमारे मस्तिष्क में ज्ञान प्रदान करता है और हमारे कर्मों के अनुसार हमको फल प्रदान करता है, उस परमपिता परमात्मा को याद करते हुए और उसी परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के आदिकाल में जब इन मानवों की संरचना की, उसी समय उन्होंने वेद ज्ञान को भी प्रदान किया। अग्नि, वायु, आदित्य एवं अंगिरा, इन तपस्वी 4 ऋषियों के पवित्र अंतःकरण में उस परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त ज्ञान को ही वेद कहते हैं, जो 1,96,08,53,118 वर्ष पुराना एवं सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष संस्कृति हैं। और वो जो वेद हैं उसमें ज्ञान, कर्म एवं उपासना का विस्तृत रूप से वर्णन है और उसी में जो ज्ञान, कर्म और उपासना है उसी को ज्ञान कांड, उपासना कांड इस प्रकार से कहा गया है। तो जो ज्ञान कांड, कर्म कांड, जैसे कर्म कांड माने कर्म का विधान, ज्ञान कांड ज्ञान का विधान, इस प्रकार से ये जो हम यज्ञ के बारे में जान रहे हैं, यज्ञ को भी एक कर्म कहा गया है। जो यज्ञ कर्म है वो सर्वश्रेष्ठ कर्म है। यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञ कर्म सबसे श्रेष्ठ कर्म है। और ये जो यज्ञ कर्म है, कर्म मानी कर्म कांड, जो वेदों में कर्म का विधान कहा गया उसी को हम कर्म कांड कहते हैं। और आजकल सारे समाज में जो प्रचलित हैं यज्ञ का विधान, यज्ञ के रूप में हम जैसे यज्ञ को विविध रूप से करते हैं समाज में, कोई शादी विवाह है, कोई होली इत्यादि है, कोई दीपावली इत्यादि हैं, या अन्य कोई पर्व है। हमारे घर में जब नए अन्न आते हैं तब उसका भी हम पहले यज्ञ हवन करते हैं, उसके बाद उसका हम सेवन करते हैं। इसी प्रकार दैनिक जीवन में भी हम जो भोजन बनाते हैं उसमें से कुछ गाय के लिए, कुछ कुत्तों के लिए, कुछ छोटे चींटी इत्यादि के लिए निकालते हैं। और इसी प्रकार से उसको थोड़ा सा जब हम रसोई बना ही रही होती है तब हम अपनी माता को देखें तो माता रसोई बनाते समय ही पहला जो रोटी या जो भी पकवान बनाती हैं उसको उस अग्नि में आहुति देती हैं। ये सारी चीज़ों को देखें तो ये जो यज्ञ की परंपरा सृष्टि के आदिकाल में परमपिता परमात्मा ने दी, वो आज भी किसी न किसी रूप में हमको इस समाज में मिलती हैं। और ये जो परंपराएं हैं वो ऐसे ही नहीं हैं, उसमें बहुत बड़ा एक विज्ञान छुपा हुआ है। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि हमारे जो पर्व आते हैं उन पर्वों में हम विशेष विशेष पकवान बनाते हैं। जैसे कभी तो तले भुने इत्यादि पदार्थ ज़्यादा होते हैं, कभी मीठे पदार्थ कोई एक विशेष उत्सवों में, प्रसंगों में या परंपराओं में मिठाई विशेष बनाई जाती हैं। तो कभी मिठाई बनाई जाती हैं, कभी तले हुए पदार्थ बनाए जाते हैं। तो ये जो पदार्थ बनाए जाते हैं खाने के लिए, तो वो भी वैसे हम परंपरा में के रूप में जानते हैं कि भाई ये पर्व है तो उस समय यही बनाना चाहिए, ये पर्व है तो उस समय यही बनाना चाहिए, ये पर्व है तो उस समय ऐसे ऐसे पकवान बनाने चाहिए और ये हमारी परंपरा में है इसलिए हमको ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन उसके पीछे यदि वास्तव में देखें, उनका लॉजिक देखें, उसका रहस्य देखें, तो वो जो भोजन उस समय वो बनाया जाता है वो एक ऋतु चक्र को लेकर के उसको बनाया जाता है। जैसे ऋतु ये बदलती हैं, आयुर्वेद के अनुसार जब ऋतु ये बदलती हैं तो ऋतुओं के बदलने से उसका जो प्रभाव है वो वायुमंडल के ऊपर पड़ता है, उससे हमारे शरीर के ऊपर भी पड़ता है। हमारे शरीर में 3 गुण होते हैं, वात, पित्त और कफ। ये वात, पित्त, कफ हो, ये जो 3 दोष होते हैं, वो तीनों के तीनों जो दोष है वो जैसे न्यूनाधिक होते हैं तो उसके कारण वो जो भोजन होते हैं उनकी चिकित्सा करते हैं। कम ज़्यादा जो होता है उसको नॉर्मल लाने का एक बहुत बड़ा काम करते हैं। इसलिए ये जो सारा जो परंपराओं में जो विधान है वो विधान कोई सामान्य विधान नहीं है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम होता है। जैसे वर्षा ऋतु होती है, बारिश होती है तो तुरंत पकौड़े इत्यादि बनाते हैं, तले हुए पदार्थ बनाते हैं। तब क्या होता है, उससे अगली वाली ऋतु होती है उसमें वात का संचय होता है और वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है। और जो वात होता है उसके समन के लिए जो तेल पदार्थ होता है, तेलीय पदार्थ होते हैं, तेल जो होता है उसका सेवन करना या तेल की मालिश करना आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो उस समय हम तेल का सेवन करते हैं किसी न किसी रूप में, और उसका सेवन करके वो जो वात है उसको हम
सम अवस्था में ले आते हैं, जिससे वो वात से संबंधित जो व्याधियाँ हमारे शरीर में होनी थी वो नहीं होती हैं। इसी प्रकार जैसे आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष हैं, इन तीनों दोषों के शमन के लिए एक विशेष विधान किया गया। जैसे वात के लिए आपको बताया, वात जब शरीर में बढ़ जाता है, जैसे वात से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो होने लग जाती हैं, आम वात, कफ वात, जोड़ों के दर्द, साइटिका दर्द, कमर में दर्द इत्यादि, शरीर में विभिन्न प्रकार के दर्द या नस नाड़ियों से संबंधित दर्द और इसकी प्रॉब्लम होने लगती हैं। तो उसको ठीक करने के लिए तेलीय पदार्थ का सेवन किया जाता है और तेल की मालिश की जाती है। तो उसको श्रेष्ठतम माना गया है कि वात व्याधि के लिए या वात हमारे शरीर में बढ़ जाए तो उसके शमन के लिए, उसको शांत करने के लिए, उसको सही लाने के लिए तेल का सेवन करें, तेल की मालिश करें। इसी प्रकार जब पित्त शरीर में बढ़ जाता है तो शरीर में अधिक गर्मी, आँखों की रोशनी कम होना या आँखों में लालिमा रहना, बालों का सफ़ेद होना इत्यादि कई सारे जो रोग होते हैं या धातु संबंधित रोग, मूत्र संस्थान से संबंधित जो रोग, मूत्र में जलन इत्यादि सारे जो होते हैं, वो सारे के सारे जो रोग हैं वो हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं और रोग पैदा होते हैं। तो ये जो रोग हैं उसको ठीक करने के लिए घृत का विशेष रूप से सेवन करने के लिए कहा गया है। तो जब हम घृत का सेवन करते हैं तो पित्त का शमन होता है, पित्त ठीक होता है। और इसी प्रकार से जब हमारे शरीर में कफ अधिक बनता है और कफ से संबंधित बीमारियां होने लगती हैं तो कफ के शमन के लिए विशेष रूप से शहद, मधु, जिसको हम कहते हैं मधु, शहद, उसका सेवन किया जाता है। तो इसके माध्यम से हम अपने शरीर को संतुलित रखते हैं। और यही जब अनबैलेंस हो जाते हैं तो ये ऋतुएं जो आती हैं, उन ऋतुओं के आधार पर जो हम भोजन बनाते हैं कि परंपराओं में जो जुड़ा है उसके अनुसार जब हम भोजन बनाते हैं, उसका सेवन करते हैं, तो उससे भी यही काम होता है, वात, पित्त, कफ तीनों संतुलित होते हैं, जिसके कारण बीमारियां नहीं होती हैं। तो इसी प्रकार से जैसे ये सारी परंपराएं हैं, उसमें परंपरा के अनुसार जब हम भोजन करते हैं तो उसके द्वारा हमारे शरीर की स्वाभाविक रूप से चिकित्सा होती चली जाती है। तो इसी प्रकार से जो ये हमारी परंपराओं में जुड़ा हुआ विभिन्न प्रकार से, कोई दीप जलाना है, कोई अन्न को अग्नि में डालना है या पशु पक्षी इत्यादियों के लिए निकालना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी एक पूरे लॉजिक के साथ जुड़ी हुई चीज़ हैं। तो इसलिए ये जो यज्ञ है, हवन है, जैसे हम शादी इत्यादि देखे हैं या कोई और भी शुभ कर्म करते हैं, कोई उद्घाटन इत्यादि करते हैं या दूसरी भी कई सारी चीज़ों को हम ले सकते हैं, उसमें सब जगह पर हम यज्ञ करते हैं कोई ना कोई रूप में। और आजकल जैसे अगरबत्ती इत्यादि की परंपरा चल पड़ी है, वो अति सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्मता में आ गया है उसका रूप, लेकिन वो भी एक यज्ञ से ही एक प्राप्त एक विधा है। तो ये जो यज्ञ हैं उसको जब हम करते हैं तो उसके जो लॉजिक है, उसके पीछे जो उसका जो लाभ है वो इतना महत्वपूर्ण है, इतना विशेष है कि आज उसके ऊपर जो रिसर्च हुए, अनुसंधान हुए, उसके जो रिज़ल्ट है इतने आश्चर्यजनक हैं हम सब लोगों के लिए कि इस हवन को इतना छोटे रूप में हम करते हैं, उसी हवन से जो धुआं निकलता है, जो गैस निकलती हैं, वो इतनी हम सब लोगों के लिए इतनी महत्वपूर्ण होती है अपने जीवन को सही रखने के लिए और इस वातावरण, वायुमंडल को सही रखने के लिए। ये जो वनस्पतियाँ, फल फूल, औषधियाँ हैं, उनको भी सही रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती हैं। और पहले भी हम कुछ चर्चा कर रहे थे कि ये जो यज्ञ करते हैं उसके ऊपर जो अनुसंधान हुए, रिसर्च हुए, तो उसके माध्यम से क्या क्या परिणाम मिलता है। तो एक बार एक यज्ञ ओपन में, खुले में करा गया और उस यज्ञ के बाद उस यज्ञ की जगह पर यज्ञ करते समय और यज्ञ के बाद 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 24 घंटे, और वहाँ का जो प्रभाव है वायुमंडल के ऊपर, जल के ऊपर, उसको लिया गया। तो उसमें जहाँ पे यज्ञ किया गया उससे पहले जो नाप लिए, उस नाप से जो यज्ञ के बाद के जो नाप है इतने शुभ आए, इतने आश्चर्यजनक आए कि हम सब लोगों को जानने योग्य हैं कि ये जो यज्ञ है उसको करने से उसके जो 8 किलोमीटर तक की जो दूरी होती है वहाँ तक इसका प्रभाव पड़ता है। और इसमें जो जल था, मानी जो ये यज्ञ किया गया उसके पास में जो जलाशय था, उस जलाशय का जो जल था उसमें पहले जब उसकी बैक्टीरिया, उसमें जो जीवाणु होते हैं, उसकी मात्रा नापी गई तो वो बहुत ही हाई लेवल पर थी। और उसके बाद उस यज्ञ को करने के 24 घंटे बाद जब उस पानी को लिया गया,
और उस पानी को रिसर्च किया गया, उसके ऊपर अनुसंधान किया गया, तो उसमें जो बैक्टीरिया का जो लेवल होता है वो इतना न्यून मात्रा में आ गया कि 25% ही बच गया। अर्थात जो हम सामान्य रूप से शुद्ध पानी जिसको कहते हैं उसमें सामान्य रूप से जितना होता है उस मात्रा में पाया गया। और इसी प्रकार से जो वायुमंडल है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्साइड की इत्यादि जो मात्राएं होती हैं, मीथेन की इत्यादि मात्राएं होती हैं, वो भी सारी बहुत ही न्यून मात्रा में हो गई। अर्थात हमको जो शुद्ध वातावरण जिसकी हम चाह करते हैं, जिसके कारण से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, जो वातावरण शुद्ध कहा जाता है, उस लेवल में आ गई। और इसी प्रकार से जो भूमि है, उस भूमि के ऊपर जो उसका प्रभाव पड़ता है, उसके ऊपर उन्होंने देखा भूमि को उर्वरक बनाने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती हैं वो स्वाभाविक रूप से जब वो वातावरण, उसके आसपास का जो सारा वातावरण है, ये भूमि पर एक इस प्रकार का वातावरण बना देते हैं कि इसके माध्यम से इस भूमि को जो आवश्यक पौष्टिक तत्व होते हैं जैसे नाइट्रोजन इत्यादि, तो वो वहीं से भी संश्लेषण क्रिया होने लगती है और वहीं से ही वो पैदा होने लगता है। और जो भूमि बंजर सी होती है उसमें भी पूरी फलद्रुपता लाने के लिए, उस भूमि को पूरी अच्छी बनाने के लिए यज्ञ बहुत बड़ा काम करता है। और जो फसल लगी होती हैं, उस फसल लगी हुई फसल में भी जो खाद इत्यादि हम देता है उसका काम करता है यज्ञ। और इसी प्रकार ये यज्ञ करने के बाद जो राख बचती है जिसको हम भभूति भी कहते हैं, ये राख, ये भभूति इतनी महत्वपूर्ण होती हैं, इतनी विशेष होती हैं कि इसके ऊपर जब अनुसंधान किया गया, रिसर्च किया गया, तो इतने विशेष इसके परिणाम मिले कि बहुत ही आश्चर्यजनक है। और जैसे हम सामान्य रूप से सुनते भी आ रहे हैं कि जब बाबाओं के पास कोई जाते हैं तो वो कोई भभूति इत्यादि दे दिए, इसको ले लो, ये ले लो, तो ठीक होता है, और लोग प्रभावित भी उससे होते हैं और उसको ठीक भी होता होगा। लेकिन इसके ऊपर जब अनुसंधान किया गया तो ये जो राख हैं वो इस धरती पर जितनी विशेष विशेष जो औषधियों का नाम लिया जाए, महत्वपूर्ण जो औषधियों का नाम लिया जाए, उसी में से एक है ये यज्ञ की राख, यज्ञ की जो भभूति बचती हैं वो भी इतनी ही विशेष है। और विदेशों में तो इस राख से कई सारी प्रोडक्ट बनाई जाती है, मलम है, पाउडर हैं, क्रीम हैं, और चर्म रोगों के लिए कई सारी प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इसी प्रकार से अन्य भी कई दवाइयाँ और अन्य प्रोडक्ट बनाई जाती है और बेची जाती हैं। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे भारतवर्ष में इनके ऊपर इतना रिसर्च नहीं हुआ, इनके ऊपर इतना काम नहीं हुआ, और इस यज्ञ की जो महत्ता है उसको जाना नहीं गया। और आज वो युग आ गया है, आज वो समय आ गया है जो भारत में भी इसके ऊपर विशेष रूप से काम होगा। तो ये जो राख है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो राख है उसको जब हम भूमि के ऊपर उसका प्रयोग किया गया, जैसे खाद के रूप में पौधे इत्यादि डालते हैं, जैसे पौधे इत्यादि उगाते हैं, तो उसके ऊपर खेतों में प्रयोग किया गया। तो जो भूमि है उसको जो उर्वरकता चाहिए, जो उपज के लिए जो उसको पोषक तत्व चाहिए पौधों को, उसमें जो कमी आती है तो उस कमी को भी पूरा करने के लिए यज्ञ की राख पूर्ण भूमिका निभाती हैं। और सामान्य रूप से हम देखें तो जब भूमि होती है उसमें कुछ बोया जाता है तो उसके ऊपर वो सर्च करते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ जो है बोई जाए, कौन सी फसल बोई जाए तो अधिक मात्रा में उत्पादन दे सकती हैं, तो उसके अनुसार बोते हैं। लेकिन जब हम यज्ञ की राख को यदि उस खेत में डालते हैं तो उसमें हम हर प्रकार की औषधि को, हर प्रकार की फसल को हम उगा सकते हैं। और उगाना ही नहीं, फसल का जो उत्पादन क्षमता होती हैं वो भी कई गुना तक बढ़ जाती हैं। और इसी प्रकार से ये जो राख है उसको पत्तों के ऊपर इत्यादि छिड़की जाए तो उससे भी कई सारे लाभ मिलते हैं, उसके जो कीड़े इत्यादि लग जाते हैं वो भी दूर होते हैं। और इसी प्रकार से जो पानी होता है, पानी में राख को पहले घोल देते हैं, घोल करके कुछ घंटे तक रखते हैं, फिर उस पानी को छान करके उसका छिड़काव करते हैं पौधों के ऊपर। तो पौधों के ऊपर जो हर प्रकार की जो आवश्यकता होती है, पौष्टिकता की आवश्यकता, उसको वो ला देता है। और उस पौधे में जो उर्वरक क्षमता होती है, उस पौधे में जो बढ़ने की क्षमता होती है उसको भी बढ़ा देता है। और उसके साथ साथ उसमें जो कीड़े इत्यादि या पतंगे इत्यादि लगते हैं उसको भी दूर करता है। वो जो फसल है उसको पूरा सुरक्षित करता है। और वो जो फसल फल देती हैं उसकी जो क्षमता होती है, उनकी जो गुणवत्ता होती है, वो गुणवत्ता भी इतनी उत्कृष्ट हो जाती हैं कि उसका जब रिसर्च किया गया, अनुसंधान किया गया, तो वो जो उत्पादन जब खेत में भी वो राख डाली जाती हैं या छिड़की जाती है या उसके माध्यम से जो उत्पादन जिस फसल का किया जाता है वो इतनी फलदायी हैं, इतनी अच्छी होती है, इतनी पुष्टिदायक होती हैं, रोग विनाशक होती हैं
कि उसकी बात ही मत पूछो। तो इसलिए ये जो अन्न है वो पुष्टिदायक और रोग निवारक हो जाता है। और अभी वर्तमान में हम देखें तो हम जिस अन्न को खा रहे हैं, जिन फल को खा रहे हैं, जिन औषधियों को खा रहे हैं, उसको जब उत्पादन किया जाता है तो वहाँ जो पेस्टिसाइड खादों का प्रयोग होता है और जिन जहरीली दवाइयों का प्रयोग होता है, उसके माध्यम से ये जो हम अन्न खा रहे हैं वो अन्न भी इतना जहरीला हो गया है कि उसका जो खाने से ही रोग पैदा हो रहे हैं। आज जैसे हार्ट की बीमारियां, लीवर से संबंधित बीमारियां, कैंसर जैसे जो रोग हैं, उन रोगों को पैदा करने का जो कारण है वो बहुत बड़ा एक कारण है ये पेस्टिसाइड इत्यादि खादों से उत्पन्न अन्न को खा रहे हैं। ये जो जहरीली दवाइयाँ हैं, इनका प्रयोग करके जो उत्पादन किया हुआ जो अन्न है उसका हम सेवन कर रहे हैं, तो उसके कारण ये जो बीमारियां हैं वो परिणाम में हमको मिलती है। पुष्टि देने की जगह पे बीमारियां दे रही है, हमारे जीवन का निर्वाह करने की जगह, हमारे जीवन को बढ़ाने की जगह पे हमारे जीवन का ह्रास कर रही हैं। सामान्य रूप से कहा जाता है अन्नम वै प्राणः, अन्न जो है वो प्राणदायक है, हमारे प्राण को बढ़ाने वाला है, हमारे जीवन को देने वाला है। लेकिन यही जो अन्न है हमने इस प्रकार से उत्पादन करना सीख लिया कि इस अन्न में इतना जहर घोल देते हैं कि हमारे जीवन को नष्ट करने लग जाता है वही अन्न। तो यदि हम इससे पूर्व में जाएं तो हमारे ऋषि मुनियों ने जो अन्न को उत्पादन करने की जो एक विधि थी वो इस माध्यम से की थी। वो यज्ञ करते थे, इसके माध्यम से वातावरण शुद्ध पवित्र सही रहता था। वो यज्ञ करते थे, इसके कारण जो भूमि को उर्वरक क्षमता जो चाहिए वो उसी में रासायनिक संश्लेषण क्रिया होकर के वहीं पे वो पैदा होती थी। और इसके बाद जो ये राख बचती थी उस राख को वो खेत में डालते थे, तो इसके माध्यम से पूरा जो खेत है वो भी सही रहता था। उन्हीं खेत से पैदा हुआ जो अन्न है उसका प्रयोग करके वो खुद भी स्वस्थ रहते थे, तंदुरुस्त रहते थे, अपनी आयु को दीर्घ बनाते थे। यहाँ तक हमने सुना है कि 300, 350, 400 साल तक जीते थे। तो वो आयु कहाँ से आती थी? यहीं सबसे। यही तो हमारा आहार है जिसको हम सांस ले रहे हो, वो सांस यदि शुद्ध हमको मिले तो उसके माध्यम से भी हमारा जीवन निर्वाह सही चल सकता है। जो हम अन्न खा रहे हैं वो सही है तो उससे भी हमारा जीवन निर्वाह सही चल सकता है। और इसी प्रकार से जो अन्य चीज़ें हैं उसको देख सकते हैं। तो हमको वापस उन्हीं ऋषियों के जो लॉजिक है, उन्हीं ऋषियों के दिए हुए जो थॉट्स विचार हैं, उन्हीं ऋषियों के दी हुई जो पद्धति है, यज्ञ पद्धति, उसको आज भी हमको अपनाना पड़ेगा। उसको अपनाएंगे, उसके अनुसार चलेंगे तो आज भी हम अपने जीवन को ऐसे ही सुख, शांति और संपन्नता से युक्त पाएंगे और हम खुद भी सुखी होएंगे, औरों को भी सुख बांटेंगे और स्वस्थ अन्न को खा करके स्वस्थ मन को प्राप्त करेंगे और स्वस्थ मन को प्राप्त करके उस परम निश्रेष्ठ मोक्ष अपर की ओर हम अग्रसर हो गए। आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।